हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर के नए टॉपिक की, दैट इज इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन इंडिया। अभी वॉर कौन सी चल रही है, किस वॉर का इफेक्ट पड़ रहा है इंडिया पे, ये पहला क्वेश्चन तो आया ही होगा। सो कौन से वॉर की बात चल रही है, दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगर आप अपना मेन हेडिंग देखेंगे, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने अफेक्ट किया है इंडिया को, ऑन इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये सब कुछ। राइट, अब अगला क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि ये जो वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इसने अफेक्ट कैसे किया इंडिया को, क्योंकि इंडिया तो शामिल नहीं हुआ था वॉर में। वो तो रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब लोगों के बीच में चल रहा था, इन रीजन्स के बीच में चल रहा था। सो इनके इंडिया के ऊपर कैसे अफेक्ट हुआ। सो सिंपल सा आंसर है इसके लिए, दैट इज, देखिए हमको पता है दैट इज ब्रिटिश हम पे रूल कर रहा था बहुत सालों से। सो हम एक कॉलोनियल स्टेट बन गए थे, उनके लिए कॉलोनी बन गई थी। राइट, सो हम कॉलोनी थे उनके। सो जितना हमको शो कर सकते थे उन्होंने किया। जैसे हम पढ़ने वाले इस टॉपिक में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। मतलब डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया मतलब ज्यादा वेपन्स वगैरह लगने लगे। सो अब देखिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो वेपन्स वगैरह छोड़ तो नहीं देंगे, दंडियों से खेलना तो स्टार्ट नहीं करेंगे वो। सो क्या किया उन्होंने, जितना भी डिफेंस एक्सपेंडिचर का कॉस्ट हो रहा था वो सारा इंडिया से लेना स्टार्ट कर दिया। राइट, अब जितने भी उनकी कॉलोनीज थी, जैसे एक इंडिया एक कॉलोनी थी, कई और भी कॉलोनीज होंगी, सो वहां से भी लेना स्टार्ट कर दिया। बट इंडिया को जितना शो कर सकते थे उतना किया। राइट, सो इस तरह से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हम पे ये इफेक्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पड़ा। सो इस टॉपिक में वही पढ़ने वाले हैं हम, तो सीधा बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और पहला पॉइंट देखते हैं हमारा, वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। सो पहला पॉइंट क्या कहता है, जो वॉर था उसने न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट की इन इंडिया। अब मेरे हिसाब से जाएंगे, सो ज्यादातर नेगेटिव साइड में ही पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस बनी होंगी, क्योंकि देखिए डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो इंडिया से डिफेंस एक्सपेंडिचर लिया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा पैसा भरना पड़ा। राइट, एक्सट्रीम हार्डशिप भी हमें ही भुगतना पड़ा। उसके बाद फोर्स रिक्रूटमेंट भी हम पर ही हो रहा था। फिर जितना भी फूड हम प्रोड्यूस कर रहे थे, वो सारा जो भी वॉर उधर वॉर में चल रहे थे उनको दिया जा रहा था। मतलब इंडिया को पूरी तरह शोक किया जा रहा था। तो ऐसा बोल सकते हैं कि न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन नेगेटिव साइड से बनी। राइट, मतलब अच्छी तरह से मतलब नहीं बनी, दैट इज नेगेटिव साइड से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस इंडिया में बनी। अब देखिए क्या हुआ इन द वॉरियर्स। राइट, इन द वॉरियर्स क्या हुआ, लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। मतलब जो डिफेंस के लिए लगते हैं, वेपन्स हो गए, कुछ गन्स हो गई या बॉम्ब्स हो गए, टैंक्स हो गए, ये सब कुछ जितना भी डिफेंस का टाइप है उसके एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए। राइट, मतलब अभी ज्यादा पैसा लगने लगा उनके लिए, ऐसा कह सकते हैं हम। सो ये कहाँ से लिया, अभी इंडिया से लेना स्टार्ट कर दिया, उनकी कॉलोनीज से लेना स्टार्ट कर दिया। इंडिया भी उनकी एक कॉलोनी थी। सो डिफेंस एक्सपेंडिचर यहाँ से भुगतना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, मतलब क्या, लेना स्टार्ट कर दिया। राइट, अब यहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया। सो अब डिफेंस एक्सपेंडिचर तो हो रहा है उनका, अच्छे से मैनेज हो रहा है, तो यहाँ से लेंगे। सो इस तरह से उन्होंने डिफेंस एक्सपेंडिचर अपना मैनेज किया। राइट, सो क्या हुआ, वॉर ईयर्स में क्या हुआ, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब देखिए क्या हुआ, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाया गया। राइट, जो कस्टम ड्यूटीज होती है, जैसे कि अपने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, सो कस्टम ड्यूटीज जो थी वो बढ़ाए गए, एंड जो इनकम टैक्स था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। जो अभी इनकम टैक्स भरते हैं हम, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। राइट, वैसा टाइप का टैक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। अब क्या हुआ, लोगों को ज्यादा पैसे भरने पड़े इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। अब ज्यादा पैसे भरेंगे तो क्या होगा, इनके तरफ जा पाएगा। मतलब क्या हो रहा है, एक रीजन है वहां पर आप भर रहे हैं, मीन्स इंडिया हो गया, इंडिया में इनकम टैक्स भरा जा रहा है, अब अच्छा खासा पैसा जमा हो गया, अब वो जाएगा डिफेंस के लिए, वॉर में जाएगा। राइट, जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता तब तक डिफेंस एक्सपेंडिचर को बनाए रखेंगे। राइट, सो इस तरह से ये मैनेज किया गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर को मैनेज किया गया। अब देखिए वापस क्या हुआ, ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स prices increased between 1913 and 1918 lead to extreme hardship for people in India. राइट, देखिए क्या हुआ, 1913 से 1918 के बीच में जो प्राइसेस थी वो ज्यादा बढ़ने लगी। मतलब जो कमोडिटीज होती है, इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि क्लोथ हो गया, फूड हो गया, बर्तन वगैरह, ये सब कुछ हो गया इंडिया में, इन सारी चीजों की प्राइस बढ़ने लगी।
राइट, मतलब अभी जो कमोडिटीज हम बाय कर सकते थे अभी वो भी बाय नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसकी प्राइसेस डबल हो गई थी। ओके, उसकी प्राइसेस डबल हो गई थी ड्यूरिंग द इयर्स 1913 एंड 1918, राइट। अब उसके वजह से क्या हुआ, लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर पीपल इन इंडिया। मीन्स व्हाट नाउ, ये जो जितना भी हुआ डबलिंग ऑफ प्राइस बिटवीन द वॉर इयर्स बिटवीन 1913 टू 1918, इसके वजह से क्या हुआ, हमें एक्सट्रीम हार्डशिप भुगतना पड़ा। जो इंडिया में लोग थे, जितनी भी कॉलोनीज थी जहां से ये सब कुछ पैसा लिया जाता था, उन सारी कॉलोनीज को क्या करना पड़ा, हार्डशिप, एक्सट्रीम हार्डशिप भुगतना पड़ा, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, villages were called upon for supply of soldiers and forced recruitment was done in rural areas which resulted in widespread anger। मतलब क्या हुआ देखिए, अब लोगों को विलेजेस से उठाया जा रहा था, उनको मनाया नहीं जा रहा था कि फोर्स में आओ, मतलब आर्मी में आओ, उनको उठाया जा रहा था, उनको फोर्सफुली लेके जा रहे थे टू सप्लाई दी सोल्जर्स। अब वॉर चल रही उधर तो सोल्जर्स लगेंगे, तो अपनी कॉलोनीज से ही उन्होंने सोल्जर उठाना स्टार्ट कर दिया, तो सप्लाई ऑफ सोल्जर हुआ एंड फोर्स रिक्रूटमेंट वाज डन इन रूरल एरियाज। अब फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है, प्रोसेस बाय विच कॉलोनियल स्टेट्स फोर्स पीपल टू ज्वाइन आर्मी। मतलब क्या, एक तो होता है मनाना, राइट, एक तो होता है मनाना, एक तो होता है जबरदस्ती से उठा के लेके जाना। सो जो कॉलोनी स्टेट थी वो मना नहीं रही थी लोगों को कि आप वॉर में आओ, ब्रिटिश का साथ दो, ब्रिटेन का साथ दो, ऐसे नहीं कर रही थी, वो फोर्सफुली लेके जा रही थी लोगों को फ्रॉम दी विलेजेस, राइट, विलेजेस से, गांव से लेके जा रही थी, उठा उठा के लेके जा रही थी एंड आर्मी को ज्वाइन करने बोल रही थी। अब ऑब्वियसली इसका रिएक्शन क्या होगा, वाइड स्प्रेड एंगर, मतलब बहुत लोग गुस्सा होने लगे इस चीज पे कि किस तरह से ये चल रहा है सिस्टम, क्या चल रहा है, ये गुलामी किस तरह से हो रही है, हमको फोर्सफुली लिया लेके जाया जा रहा है ऐसी वॉर में जहां पर हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं है। मतलब क्या, तुम मरो या जियो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट हमको वो वॉर जीतना है, बस इतना वो वॉर से चाहते थे, इन लोगों से चाहते थे। मतलब जहां पर तुम्हारा इंपॉर्टेंस नहीं वहां पर तुमको फोर्सफुली लेके जाया जा रहा है, राइट। सो इस तरह से वो सब कुछ हुआ, उसके वजह से क्या हुआ, वाइड स्प्रेड एंगर हुआ। मतलब क्या हुआ, विलेजेस से सोल्जर्स को सप्लाई किया जा रहा था, मतलब क्या, लोगों को सप्लाई किया जा रहा था एंड फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था, मतलब फोर्सफुली लोगों को ज्वाइन करने बोल रहे थे आर्मी विदाउट देयर परमिशन यू कैन से, एंड बिकॉज ऑफ दैट it resulted in widespread anger, right, it resulted in widespread anger।